साल था 1227 ईस्वी। दुनिया उस दौर में एक बड़े बदलाव से गुजर रही थी। हर तरफ हलचल थी और दूर दूर तक सेनाओं की गूंज सुनाई देती थी। एक ऐसा नाम था जिसने उस समय की सबसे ताकतवर सल्तनतों को भी हिलाकर रख दिया था, चंगेज खान। उस समय तक चंगेज खान कई बड़े युद्धों का नेतृत्व कर चुका था। उसका मंगोल साम्राज्य बहुत विशाल क्षेत्र में फैल चुका था, इतना बड़ा कि वह लगभग पूरे अफ्रीका के आकार के बराबर माना जाता है। दुनिया की बड़ी आबादी उसके प्रभाव में आ चुकी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस व्यक्ति से पूरी दुनिया कांपती थी, उसकी शुरुआत बेहद रहस्यमय थी। कहा जाता है कि जब चंगेज खान का जन्म हुआ तब उसके दाहिने हाथ में खून का एक छोटा सा थक्का था। मंगोल परंपराओं में इसे एक खास संकेत माना जाता था, एक ऐसा बच्चा जो आगे चलकर इतिहास की दिशा बदल सकता है। अब चलते हैं समय में पीछे, वहां से जहां उसकी असली कहानी शुरू होती है। साल था 1162 ईस्वी। मंगोलिया की ठंडी और बर्फ से ढकी धरती पर एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया तेमुजिन। उसके पिता येसुगेई मंगोल कबीले के एक सम्मानित और बहादुर सरदार थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक उज्जवल भविष्य का सपना देखा था, लेकिन किस्मत ने तेमुजिन के लिए आसान रास्ता नहीं चुना था। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था तब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद हालात तेजी से बदल गए। कबीले के लोगों ने तेमुजिन, उसकी मां होएलून और उसके छोटे भाई बहनों का साथ छोड़ दिया। अब यह छोटा सा परिवार बिना सहारे, बिना सुरक्षा और सीमित संसाधनों के कठोर हालात में जीने को मजबूर हो गया। तेमुजिन ने बहुत कम उम्र में जीवन की सच्चाई को समझ लिया। उसने शिकार करना सीखा, कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीखा और यह भी जाना कि मजबूत बनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन संघर्षों ने उसके अंदर एक मजबूत इरादा पैदा किया। धीरे धीरे उसने अपने जैसे लोगों को साथ जोड़ना शुरू किया। उसे समझ आ गया था कि बिखरी हुई जनजातियां कभी आगे नहीं बढ़ सकती। यहीं से उस व्यक्ति की सोच बनी जो आगे चलकर इतिहास में चंगेज खान के नाम से जाना गया। आसपास की जनजातियां आपस में लड़कर कमजोर हो रही थीं। तेमुजिन यह अच्छी तरह समझ चुका था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो इन बिखरी हुई ताकतों को एक साथ लाना ही होगा। लेकिन उसने पुरानी परंपराओं का रास्ता नहीं चुना। उसने रिश्तों को जन्म से नहीं बल्कि वफादारी और काबिलियत से जोड़ा। चाहे कोई साधारण चरवाहा हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी उसका विरोधी रहा हो, अगर वह ईमानदार और समर्पित था तो तेमुजिन ने उसे अपना साथी बना लिया। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगा। मंगोलिया की अलग अलग जनजातियां उसके नेतृत्व को स्वीकार करने लगी और आखिरकार साल 1206 ईस्वी में एक बड़ी महासभा हुई। इसी सभा में तेमुजिन को एक नया नाम दिया गया, चंगेज खान। इस नाम का अर्थ था पूरे संसार पर अधिकार रखने वाला शासक। अब वह सिर्फ मंगोलिया का नेता नहीं रहा, वह एक ऐसी शक्ति बन चुका था जो आने वाले समय में दुनिया का चेहरा बदलने वाली थी। चंगेज खान की असली ताकत सिर्फ बड़ी सेना नहीं थी, बल्कि उसकी युद्ध रणनीति थी। मंगोलों ने युद्ध करने का तरीका ही बदल दिया था। उनकी सेना बेहद तेजी से आगे बढ़ती थी। हर सैनिक के पास कई घोड़े होते थे जिससे वे बिना रुके लंबी दूरी तय कर सकते थे। वे चलते चलते खाना, आराम और तैयारी सब कुछ कर लेते थे। उनकी तीरंदाजी खास तौर पर मशहूर थी। घोड़े पर दौड़ते हुए भी वे निशाना साधने में माहिर थे। यह कौशल उन्हें दूसरों से बिल्कुल अलग बनाता था। एक और चतुर रणनीति थी, झूठा पीछे हटना। मंगोल सेना पीछे हटने का नाटक करती और जैसे ही दुश्मन निश्चिंत होता, वे अचानक पूरी ताकत से पलटकर वार करते। चंगेज खान ने युद्ध के लिए तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया। दूसरे क्षेत्रों के कुशल कारीगरों से सीख लेकर उन्होंने घेराबंदी के आधुनिक हथियार तैयार किए। साथ ही जासूसों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया गया जो पहले ही दुश्मन की ताकत और कमजोरियों की जानकारी जुटा लेता था। इस तरह मंगोल सेना पूरी तरह संगठित, योजनाबद्ध और अनुशासित बन चुकी थी। लेकिन इन सब के अलावा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका प्रभाव। एक ऐसा प्रभाव जिसके कारण कई शहर बिना टकराव के ही समझौता करना बेहतर समझते थे।
चंगेज खान का नाम सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति का प्रतीक बन चुका था जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए आसान नहीं था। उनकी कहानियां दूर दूर तक फैल जाती थीं। कई बार ऐसा भी होता कि कुछ लोगों को जानबूझकर जाने दिया जाता ताकि वे दूसरे इलाकों में जाकर मंगोलों की ताकत और प्रभाव की चर्चा करें। लोगों में यह धारणा बन चुकी थी कि अगर मंगोलों का झंडा किसी शहर के पास दिखाई दे जाए तो खतरा बिल्कुल करीब है। कहा जाता है कि बुखारा पर कब्जे के बाद चंगेज खान ने लोगों को संबोधित करते हुए अपने अभियान को ईश्वरीय दंड से जोड़कर बताया। यह वही डर था जिसने कई क्षेत्रों को बिना लंबी लड़ाई के ही समझौते पर मजबूर कर दिया। इस प्रभाव के कारण कई बड़े शहरों ने प्रतिरोध करने के बजाय आत्मसमर्पण को बेहतर विकल्प समझा। इसके बाद चंगेज खान ने अपने पुराने विरोधी कबीलों को पूरी तरह पराजित किया। फिर उसने मध्य एशिया की शक्तिशाली सल्तनतों की ओर रुख किया। कारा खितान और पश्चिमी चीन जैसे साम्राज्य उसकी तेज और संगठित रणनीति के सामने टिक नहीं पाए। जब ख्वारिज्म साम्राज्य के साथ संबंध बिगड़े तो स्थिति ने पूरे क्षेत्र की दिशा बदल दी। कई बड़े और समृद्ध शहर इस संघर्ष से गहरे रूप में प्रभावित हुए। समरकंद, बुखारा और निशापुर जैसे नगर जो कभी व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे, लंबे समय तक संभल नहीं पाए। साल 1221 ईस्वी के आसपास चंगेज खान की सेनाएं भारत की सीमाओं तक पहुंची। मुल्तान और लाहौर के आसपास मंगोल गतिविधियां देखी गईं, लेकिन उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने सैन्य टकराव के बजाय समझदारी और कूटनीति का रास्ता अपनाया। इसी नीति के कारण मंगोल आगे भारत में प्रवेश नहीं कर पाए। इस तरह भारत एक बड़े संकट से बच गया। फिर साल 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के कारणों को लेकर आज भी इतिहासकारों में मतभेद हैं। हालांकि उसके जाने के बाद भी मंगोल साम्राज्य तुरंत समाप्त नहीं हुआ। उसके बेटों और पोतों ने साम्राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। इनमें जगताई खानते, युआन वंश, इलखानते और गोल्डन होर्ड जैसे राज्य शामिल थे। मंगोल प्रभाव मध्य एशिया से लेकर चीन और यूरोप तक फैल गया। साल 1258 ईस्वी में चंगेज खान के पोते हुल्गू खान ने बगदाद पर आक्रमण किया। यह शहर उस समय इस्लामी दुनिया का एक बड़ा शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र था। इस घटना ने पूरे क्षेत्र के इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा। कहा जाता है कि इस घटना में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। बगदाद की प्रसिद्ध लाइब्रेरी, जो सदियों से ज्ञान और अध्ययन का केंद्र थी, इस उथल पुथल में नष्ट हो गई। इतिहास में यह क्षण ज्ञान की दुनिया के लिए एक गहरी क्षति माना जाता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो शक्ति बहुत तेजी से फैलती है वह उतनी ही जल्दी कमजोर भी पड़ने लगती है। समय के साथ मंगोल साम्राज्य में दरारें दिखने लगीं। आंतरिक सत्ता, संघर्ष, प्रशासन की कमजोरियां और स्थानीय विद्रोह धीरे धीरे इसकी नींव को कमजोर करने लगे। चीन में मिंग वंश का उदय हुआ और युआन वंश का शासन समाप्त हो गया। रूस के क्षेत्रों में मॉस्को जैसे शहरों ने गोल्डन होर्ड के प्रभाव से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। साल 1260 ईस्वी में मिस्र में ऐन जलूत की लड़ाई हुई। यह वह मोड़ था जहां मंगोल सेनाओं को पहली बार सीधी और निर्णायक हार का सामना करना पड़ा। यहीं से मंगोलों के अजेय होने की छवि टूटने लगी। हालांकि समय के साथ मंगोल साम्राज्य बिखर गया, लेकिन एक चीज जो कभी समाप्त नहीं हुई वह थी चंगेज खान की विरासत। उसने व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाया, दूर दराज की सभ्यताओं को आपस में जोड़ा और इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। चंगेज खान का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन हालात कितने भी बड़े क्यों न हो, अगर सोच स्पष्ट हो और नेतृत्व मजबूत हो तो एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण प्रभाव छोड़ सकता है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि साम्राज्य केवल ताकत से बनाए जा सकते हैं। लंबे समय तक चलाने के लिए न्याय, एकता और स्थिरता जरूरी होती है। ऐसी ही रोमांचक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए